वेलकम अगेन इन योर चैनल मैथ्स पुंज। आज के इस वीडियो में जानेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं तो फॉर्मूला आता है, ये बात जानेंगे। फिर जानेंगे कि फॉर्मूला का यूज क्यों ज़रूरी है, फॉर्मूला यूज हम क्यों करते हैं। उसके बाद जानेंगे कि फॉर्मूला का क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चन में फॉर्मूला को फिट करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ये सब बात जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और इसी का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं। तो आखिर इसका फॉर्मूला आता कैसे है, इसे सीखते हैं। तो जैसे जनरली हम लोग कोई भी चीज़ का जब मल्टीपल करते हैं, जैसे 34 हो जाए, 25 हो जाए, तो इसका मल्टीपल जिस तरह करते हैं इसी तरह इसका भी करना होगा, क्योंकि ये है स्क्वायर और हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर में हो इट मीन्स इस नंबर को 2 बार मल्टीपल करते हैं तो ये स्क्वायर का फॉर्म आता है, जो कि रिजल्ट इसका यहाँ 25। एनी नंबर फॉर एग्जांपल अगर 3 स्क्वायर लिखेंगे तो इट मीन्स 3 को 2 बार मल्टीपल करना है। तो यही अप्लाई यहाँ पे भी होगा कि जब ये पूरा नंबर 2 बार है तो इस पूरे को 2 बार मल्टीपल करने होंगे। तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी को निकालने के लिए 2 बार इसका मल्टीपल करना है, तो या तो इस तरह लिख सकते हैं या जनरल इसी तरह जो हम लोग नंबर को मल्टीपल करते हैं उस डिजाइन से भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह यहाँ मल्टीपल होता है, सबसे पहले ये दोनों मल्टीपल करते हैं, 5 4 जा 20 होता है तो 0 लिखते हैं, 2 हाथ में आता है। सिमिलरली अगर इसको इसी प्रोसेस में मल्टीपल करेंगे तो वही करना होगा, पहले ये दोनों मल्टीपल करेंगे, इट मीन्स बी मल्टीपल बी। ये आपको पता होगा कि अगर सेम नंबर मल्टीपल करते हैं तो बी स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका ये पावर 1 है और बेस सेम है, बेस सेम होने पे पावर ऐड होते हैं तो ये हो जाते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको बी और बी मल्टीपल करने से बी स्क्वायर हो जाएंगे। सिमिलरली अब यहाँ पे जैसे हम लोग सेकेंड प्रोसेस क्या करते हैं, ये दोनों मल्टीपल करते हैं 3 और 5 का, तो यहाँ पे भी ये दोनों मल्टीपल करेंगे ए और बी का। तो ए और बी का मल्टीपल, जैसे कि यहाँ पे अगर ए लिखें तो ए और बी का मल्टीपल क्या होगा, दैट इज ए बी ओनली। तो ये हो गया ए बी और बीच में ये प्लस है तो प्लस 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 आ रहा है, ए बी हो गया। सिमिलरली वही प्रोसेस है। और फिर जब यहाँ पे हम लोग ये काउंट कर लेते हैं ये 17 और इसके काउंटिंग के बाद फिर हम लोग लास्ट में क्या करते हैं कि यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के इन दोनों का मल्टीपल करते हैं, 4 और 2 का जो कि 8 आता है। वही प्रोसेस यहाँ पे भी करना होगा कि अब हमारा यहाँ पे एक स्पेस छोड़ के ये दोनों का मल्टीपल करेंगे और इस नंबर के पहले ये प्लस छिपा होता है तो प्लस 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 ही हो गया, और इसके नीचे जो एक स्पेस छोड़ के करेंगे तो ए और बी का मल्टीपल ए बी दिख रहा है। इसके बाद हम लोग फिर क्या करते हैं, ये लास्ट ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं जो कि यहाँ 6 आता है। वही प्रोसेस यहाँ करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीपल करते हैं तो ए स्क्वायर आता है। लास्ट में अब हम लोग क्या करते हैं इसको कि यहाँ पे ये सारे ऐड कर लेते हैं, जो कि ये 0 हो जाता है और ये 15 5 1 हो जाता है और 7 और 1 8 हो जाता है, इसके रिजल्ट आते हैं। वही काम यहाँ भी वैसे ही होगा कि इस सारे को ऐड करेंगे, नीचे खाली है तो ये हमारा बी स्क्वायर दिख रहा है और ये दोनों ए बी और ए बी लाइक टर्म है तो 1 और 1 ये 2 हो जाते हैं और ये वाला प्लस यहाँ आ गया तो ये हो गया 2ab। इसी तरह यहाँ पे ये प्लस निकल गया और इसके ऊपर कुछ एडिंग है नहीं, सिंगल ए स्क्वायर है तो ये हमारा ए स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फार्मूला का रिजल्ट। तो ये हो गया जनरल तरीका से, और अगर चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट में हमें पता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगता है, जो कि पहला ए को दोनों से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए मल्टीपल ए जो होगा तो ए मल्टीपल ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर ए वाले को बी से करेंगे तो प्लस यहाँ पहले छिपा है, प्लस प्लस ये रहा प्लस, ए मल्टीपल बी ए बी हो गया। अब जब ए का काम पूरा हो जाता है तो बी का डिस्ट्रीब्यूशन फिर से उसी तरह करेंगे कि बी को ए से, तो प्लस प्लस ये रहा प्लस ए बी हो गया, क्योंकि ए मल्टीपल बी है, और यहाँ पे बी स्क्वायर होगा बी मल्टीपल बी और प्लस 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 आ गया, दैट इज बी स्क्वायर। इस तरह भी कर सकते हैं और यहाँ पे ये ए स्क्वायर रह गया और लाइक टर्म ए बी एक है, एक इधर है तो ये हो गया 2ab दैट इज, एंड लास्ट में ये बी स्क्वायर। इस तरह ये हमारे फॉर्मूला का ड्राइव होता है, जनरल तरीका से करें या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से करें। और उस फॉर्मूला को अगर सिस्टमेटिक अरेंज करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, यही रिजल्ट है। जब यहाँ माइनस आएगा, अगर ये माइनस के साथ करेंगे यानी कि a माइनस बी एंड अगेन a माइनस बी, और इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसी तरह रिजल्ट आएंगे, सिर्फ ये माइनस वाले यहाँ नीचे माइनस
ये -2ab इस जनरल तरीका से रिजल्ट आ जाते हैं। अब इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? आइडेंटिटी का मतलब होता है अगर कोई नंबर है, इट मीन्स जैसे ये 15 है तो 15 का आइडेंटिटी कैसे हो सकता है? बहुत तरीका से हो सकता है। ये 3 × 5 भी लिख सकते हैं 15, अदरवाइज इसको ये लिख सकते हैं कि 8 + 7, ये भी। इट मीन्स लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, मतलब 15 को अगर चाहें तो 8 + 7 करके भी तो बता सकते हैं। इस तरह हमारे ये 15 का आइडेंटिटी 8 + 7 भी हो सकता है, 15 का आइडेंटिटी 3 × 5 भी हो सकता है। दोनों आइडेंटिकल नंबर हैं, इसीलिए a + b का होल स्क्वायर इसका आइडेंटिकल a² + b² + 2ab कुछ इस डिजाइन से भी लिख के हम लोग ये बोल सकते हैं। दैट इज लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, दैट इज हेयर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड, ऐसे हो सकता है। लेफ्ट हैंड में 15 आया तो राइट में भी 15 आएगा, तो ये दोनों आइडेंटिटी हो जाते हैं। यही वजह है कि इसे हम लोग, और चूंकि ये अलजेब्रिक फॉर्म में है, अलजेब्रा फॉर्म में मतलब कोई भी नंबर अगर किसी वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन करते हैं तो इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे भी कोई नंबर नहीं है, अलजेब्रिक वेरिएबल है, इसीलिए इसे अलजेब्रिक आइडेंटिटी बोलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम लोग इसका यूज करना क्यों पड़ता है? इसको समझने के लिए समझे, अगर जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 3 × 4 इसका स्क्वायर करना हो तो क्या करते हैं? जैसे जानते हैं कि दो अलग नंबर है, स्क्वायर है, तो ये दोनों के ऊपर अगर चला जाएगा दैट इज 3² × 4², तो ये रिजल्ट आ सकता है 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16 और 9 × 16 जो कि 144 आता है, ये हो सकता है। तो इसका रिजल्ट हो गया 144 और इसका रिजल्ट 144, इस तरह से ये कर सकते हैं। अदरवाइज डायरेक्ट भी अगर करें 3 × 4 जो कि 12 बनेंगे और 12 का ये बाहर स्क्वायर है, दैट इज स्क्वायर 12 दो बार मल्टीपल करेंगे तो भी 144। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन में तो कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये बात एडिशन में अगर हो, जस्ट लाइक 3 + 4, ये दो नंबर है, अभी ये अलजेब्रिक फॉर्म में नहीं है, तो अगर इसी प्रोसेस को अगर यहाँ अप्लाई करें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर अगर 3 पे डालें तो दैट इज द 3² और ये स्क्वायर अगर 4 पे डाले दैट इज द 4², और इस केस में ये हो जाते हैं 9 और ये हो जाते हैं 16 और रिजल्ट आया 25, जो कि गलत है, क्योंकि 3 + 4 जो कि 7 आता है अंदर में और बाहर में स्क्वायर है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 49। तो इस तरह देखा गया कि एडिशन में ये अप्लाई करने का काम नहीं हो पाता है, ये गलत है, इसमें कुछ छूटता है। तो यही वजह है कि इसको जब प्लस के केस में रहेगा तो ये फॉर्मूला का ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 + 4 के साथ एक 2 × 3 × 4 ये लाइन छूट जाता है। सिंपल अगर स्क्वायर को यहाँ लाएं, a² लिख दें और b² लिख दें तो ये काम गलत हो जाएगा, क्योंकि a² लिखें तो ये 3², b² लिखें तो ये 4², तो 25, जो कि इसका रिजल्ट गलत है। यही वजह है कि जब भी अलजेब्रिक फॉर्म में कोई नंबर हो, इस 4 की जगह पे कोई दूसरा अलजेब्रिक इक्वेशन हो जाए, जैसे x हो जाए, तो अप्लाई करने के समय हमेशा इसी का यूज़ करना पड़ता है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला का यूज करना पड़ता है। अब लास्ट में जान लेते हैं कि इस फॉर्मूला का यूज़ हम लोग क्वेश्चन में कैसे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ जब भी ये दो अलजेब्रिक फॉर्म में नंबर को एडिशन में स्क्वायर में दे रखा हो, तो ये फर्स्ट टर्म ये हमारा a की तरह, दूसरा टर्म हमारा b की तरह होगा, और जैसे जैसे a वाले जगह a², b वाले जगह b² + 2a वाला और फिर लास्ट में b वाला, वैसे ही यहाँ पे पुट कर देते हैं तो रिजल्ट आता है। तो यहाँ पे 3x दिख रहा है, तो दैट इज 3x, जो कि पूरा a का स्क्वायर होना चाहिए, तो ये पूरा a 3x है, सिर्फ 3 नहीं है। उसी तरह अगला प्लस में है, दैट इज +4y, दैट इज द ये पूरा का पूरा b, ये 4y है, स्क्वायर हो गया, और इसके बाद ये प्लस, यहाँ पे ये जो प्लस आता है ये प्लस रहेगा, दैट इज 2 × a की जगह ये पूरा का पूरा टर्म जो था दैट इज a, एंड b की जगह ये पूरा है दैट इज द 4y, और इसको हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि पता है कि मल्टीप्लिकेशन में अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर दोनों पे जाता है, तो 3 के ऊपर भी स्क्वायर जाएगा जो कि 3² हो जाएगा, मल्टीपल ये x के ऊपर भी जाएगा जो कि x² हो जाएगा, और उसी तरह यहाँ है स्क्वायर दोनों के ऊपर जाएगा 4² होगा, और यहाँ पे इंटू y² के साथ भी जाएगा, और
मल्टीप्लिकेशन में हम लोग जानते हैं कि अलजेब्रिक फॉर्म में अगर हो तो कांस्टेंट नंबर को आपस में पहले मल्टीपल करेंगे, जो कि 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और वेरिएबल वाले नंबर आपस में छूट के मल्टीपल ही रह जाते हैं, x मल्टीपल y, बीच में दोनों का मल्टीपल छिपा होता है। फाइनल रिजल्ट वही हुआ, दैट इज द 9x स्क्वायर आएगा, एंड दिस इज 16y स्क्वायर आएगा, एंड दिस इज 24xy। इस तरह दिए गए क्वेश्चन में अलजेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला यूज करने का यही एक प्रोसेस है। और फॉर्मूला अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने बताया, इसमें वही सारे नंबर होते हैं, a स्क्वायर होंगे प्लस b स्क्वायर होंगे, सिर्फ माइनस के रिजल्ट में ये -2ab हो जाते हैं, दैट इज -2ab। इट मीन्स अगर ये क्वेश्चन में ये प्लस की जगह माइनस दे रखा हो तो सेम टू सेम वही चीज़ होगा, सिर्फ यहाँ पे 2ab की जगह यहाँ पे -2ab हो जाते हैं। तो ये रिजल्ट हमारे सिंपली a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला आता है, दैट्स ऑल। Thank you for watching this video and requesting you please like, share and subscribe so that इसी तरह मैथ्स के नए नए टॉपिक पे वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।